गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करेंगे शवासन, ओमकार, प्राणायाम और शांति पाठ। इसी के साथ ही योगा का जो 1-1.5 घंटे की प्रोग्राम है वो ख़त्म होगा। बीच बीच में मैं दूसरे जो आसनस हैं वो मैं डालता रहूँगा। बट मैंने जब से कहा था कि आधा घंटा या फिर ब्रीदिंग या फिर आप ये कर लीजिए, अपना शवासन और प्राणायाम कर लीजिए, और पूरा 1-1.5 घंटे का योगा करने के बाद जब हास्य मुद्रा, सिंह मुद्रा और शशांकासन पे आते हैं, सो धीरे धीरे आप अपने बॉडी को काम डाउन करते हैं। उसके बाद शवासन में आते हैं। शवासन एक ऐसा प्रक्रिया है जो पूरी तरह से आप अपने आप को जो धरती माँ की गोद में आप छोड़ देते हैं, निस्तेज होकर। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई मन यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, और अंदर ही अंदर मन ही मन में अगर आप ओमकार कर सकते हैं तो ओमकार कीजिए। पूरी तरह से कोई बिना सोचे, बिना कुछ सोच के सब कुछ अपने पूरे शरीर को जो योगा मैट के ऊपर या फिर कहीं कहीं गार्डन में अगर करते हैं घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर, या फिर बिस्तर के ऊपर भी आप शवासन कर सकते हैं। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम से या फिर नींद नहीं आती है रात को, डर लगता है, वो सब सोने से पहले डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी और शवासन करने में अपने आप को आपको नींद आ जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि आप योगा वीडियोस में देख लीजिए, 5-7 मिनट का जो 10 मिनट का शवासन इज़ इक्वल टू 5 to 6 आवर्स ऑफ डीप स्लीपिंग। नींद 2 टाइप का होता है। आप जैसे 7-8 घंटा सोने की बात करते हैं सभी लोग, 8 घंटा नींद सोइए। बट एक ये भी होता है कि आप कितनी डीपली सोते हैं। अगर डीपली 4 घंटे भी सोते हैं विदाउट डिस्टर्बेंसेस काइंड ऑफ थिंग, दैट स्लीप इज एनफ फॉर यू। आई मीन, आप देख लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए। डीप स्लीप जो है, तो शवासन से अगर हर दिन आप 10 मिनट भी करेंगे, सोना नहीं चाहिए। सो इक्वल टू n numbers of hours of sleep। तो शवासन जब करते हैं, अपने पूरे शरीर को आप लिटा देते हैं धरती माँ के गोद में, योगा मैट पर, ग्रास पर, कहीं पर, और धीरे धीरे जब आप योगा निकेतन या फिर कोई योगाश्रम में जाते हैं, वो जो गुरु हमें जो टीचर शवासन करवाते हैं, तो वो पहले शिथिलकरण प्रक्रिया होता है, जो नम्बनेस जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को शिथिल करके कहते हैं कि नाड़ी शिथिल करके, जो नर्वस सिस्टम, आप अपने आप को पूरा नम कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि पाँव से स्टार्ट होता है। सो पाँव से शिथिलकरण प्रक्रिया स्टार्ट होता है। पाँव, उसके बाद आपकी घुटने, फिर आपके थाई, उसके बाद आपके काफ, उसके बाद फिर हिप्स, उसके बाद कमर, उसके बाद पीठ, उसके बाद फिर हाथ और पाम, उसके बाद फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर उसके बाद धीरे 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 कान, नाक, ये सब पूरा मस्तिष्क तक निस्तेज होकर शिथिल करके आपको ले जाते हैं एक ऐसी जगह पे जैसे कि आप घूम रहे हैं समंदर के किनारे में, या कोई नेचुरल सीनरी के पास घूम रहे हैं, झरना बह रहा है, या फिर कोई दूर गांव की तरफ ले जाते हैं आपको, वो बोलते कि ये देखिए आप गांव में यहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर बुलक काट वाला अपना बोल के जाता है, आराम, विश्राम, ऐसे धीरे 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 धीरे। बट आपको सोना नहीं चाहिए। आप ऐसा होना चाहिए कि पूरे शरीर निस्तेज हो जाए, अंदर जाग रहा हो, और मन ही मन आप कल्पना करके वो आपको लेके चले जाते हैं। और उसके बाद फिर
आपको 6-7 मिनट के बाद, और अगर जितने मिनट, इवन 2 मिनट में भी कर सकते हैं आप, उसके बाद जितने मिनट कर देंगे उतना आपके शरीर और मन पूरा शांत हो जाता है। वो सब होने के बाद धीरे 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 फिर आपको ले आते हो कि जहाँ पर आप करते हैं, आपके अपने घर पे योग निकेतन में या फिर कोई योगाश्रम में करते हैं, वहाँ ले आते हैं। फिर कहते हैं कि आप अपने बॉडी को थोड़े मूवमेंट कीजिए, उसके बाद स्लोली ओमकार करके फिर आप आराम से बैठ जाइए। वो आराम से बैठने के बाद फिर ओमकार करने के लिए बोलते हैं और फिर प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। सो हम धीरे 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 इसको प्राणायाम जब करते हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सो यहाँ पर
यहीं से हमारी हवा जानी चाहिए और यहीं से निकलनी चाहिए। सो ये जो नोज़ है, नाक में जो हवा की चलन प्रचलन है, तो यहाँ से सांस हम लेंगे, यहीं से हम छोड़ेंगे। आपको फील करना है कि यहाँ से सांस जब लेते हैं और यहाँ से धीरे से छोड़ते हैं, आपको फील करना है कि यहाँ से लेके यहाँ से छोड़ रहे हैं। और जिस टाइम आप फील करना जान जाएंगे कि हाँ मेरी जो सांस है यहाँ से मैं लेता हूँ और यहीं से छोड़ता हूँ, तो कभी कभी हम लोगों को जल नीति कहने के लिए किया जाता है कि आप यहाँ से नाक में पानी भरिए और यहाँ से नाक क्लियर कीजिए, वो पानी यहाँ से धीरे धीरे बह आएगा। सो अगर आप देखने के लिए जाएंगे जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी के नोज़ की जो सिस्टम है वो यहाँ से, सो ऐसे ही आप जल नीति के टाइम में आप यहाँ से अगर पानी भरेंगे तो यहाँ से धीरे 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 वो निकलता जाएंगे। उसे हमें फील करना है और इसी के थ्रू से हम लोग करेंगे जो प्राणायाम। सो राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से आप सांस भरिए इसे। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़िए, फिर राइट से ही सांस लीजिए। लेफ्ट से सांस छोड़िए। ऐसे 3 बार 5 बार 7 बार कर सकते हैं। फिर लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए। 1 2 3 4 5, लेफ्ट छोड़िए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 5 बार 7 बार लेने के बाद जब आप इनहेल करते हैं, जितने काउंटिंग में इनहेल करते हैं उससे 1-2 काउंटिंग ज़्यादा करके एक्सहेल कीजिए। मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। उसके बाद फिर अपने आप को आप कहीं पर भी बैठकर सांस लेने और छोड़ने का प्रक्रिया को ये कर सकते हैं। सो इस बार फिर आप यहाँ से बंद कीजिए, जो सेकंड टाइम राइट से लीजिए आप, लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, ऐसे 3 5 7 टाइम्स इंटू 3 और 5 और 7 आप कर सकते हैं। सांस जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सांसें रुक गई तो सब कुछ रुक गया। सो ये जो प्राणायाम एक्सरसाइज, योगासन एक्सरसाइज, प्राणायाम जो भी हम करते हैं वही सांस के लिए ही करते हैं, प्लस अपने आप को थोड़ी सी सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। जब हम ये सब करते हैं तो शरीर के साथ साथ मन भी प्योरिटी की तरफ चला जाता है। और ये सब करने के बाद जब आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहते हैं, कोशिश कीजिए कि, मैं तो ये बोल रहा था, जब आप धीरे से करते रहेंगे
धीरे से यहाँ से लीजिए, फील कीजिए कि यहाँ पर एक होल है और जहाँ से फिर आप यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो असली योगी लोग जो हैं वो इसी को, और जो जितना सांस कम लेता है, योगी लोग कहते हैं कि वो उतना जिंदा ज़्यादा रहता है करके। तो सांसें कम लेने का जो आई मीन हिमालय के वहाँ पर जो योगी ऋषि मुनि बैठते हैं, वो लोग कम सांसें लेते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं वो सब। सारे चीज़ करने के बाद हमें कहा जाता है कि अपने लिए तो आपने सब कुछ कर लिया, दुनिया के लिए उस सुप्रीम सोल को, परमात्मा के पास आप प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति पाठ करने के बाद आप अपने ये पाम को पूरी तरह से रब करने के बाद आँख में यहाँ से कीजिए और अपने शरीर को छूने के लिए कोशिश कीजिए, शरीर को टच करने के लिए। कहते हैं कि अपने शरीर को खुद को टच करके, खुद को आलिंगन करके अपने शरीर को पूरे फील करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा। एक हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर को मैं खुद ही देख रहा हूँ और खुद ही फील कर रहा हूँ। इसी के साथ आप 1 मिनट की जो जहाँ पर बैठे योगासन करते हैं वहाँ पर 1 मिनट के लिए बैठ सकते हैं आराम से। आधा मिनट, 1 मिनट जो भी है, और उसके बाद फिर आप उठ के इस योगा का प्रक्रिया को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं।